वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। आज आप सभी लोगों के लिए गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूं। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप सभी लोगों से 5 स्टेप डिस्कस किए थे जिससे आप अपनी तैयारी को एक अच्छे रिदम में लेके आ सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आज मैं आप लोगों के लिए वो फर्स्ट पॉइंट क्लियर करने वाली हूँ, या आप ये कहिए कि मैं आपकी उसमें थोड़ी हेल्प करने वाली हूँ। तो चलिए बिगिन करते हैं आज का हमारा सेशन। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेके आने वाले हैं जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन में एक करेक्ट पेस आएगा और करेक्ट प्लेटफॉर्म पर आप आराम से सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब बात करना स्टार्ट करती हूँ 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस पर। जितना भी पेपर एनालाइज मैंने किया है उस हिसाब से मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस या कुछ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। अगर आप उन पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट जो आप करते हो वो बढ़ जाएंगे और ज्यादा चांसेस है आप लोगों के सिलेक्शन के। तो मैं बात करने वाली हूँ गाइस कुछ बातों पर जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, इंटरफेस किस तरीके का आता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो सीबीटी एग्जाम है और सीबीटी एग्जाम के अंदर बहुत फर्क पड़ता है कि इंटरफेस किस तरीके का है। तो सबसे पहली बार जो बड़ा चेंज देखा गया 2021 के पेपर में वो ये था कि आप सभी लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही स्लाइड पर दिखाया गया। ये पहली बार है जो यूजीसी नेट ने ऐसा किया है, आई मीन एनटीए ने ऐसा किया है। तो नेट में पहली बार हिंदी और इंग्लिश सेम पेज पर दिखाया गया। एक मेजर चेंज था, बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ, बहुत सारे बच्चों को इसका नुकसान भी हुआ। तो आपको भी इसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आप लोगों के लिए डिकोड करी है वो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आप ये मान के चलिए कि आप लोगों की मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो काफी एप्टीट्यूड वाइज प्रोमिनेंटली पूछे गए हैं और साथ ही साथ थोड़े लेंथी भी पूछे गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके जो कुछ टाइप है वो है असर्शन रीजन, एमएसओ जिसको हम मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाले क्वेश्चंस बोलते हैं, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस, और फाइनली फिर बचे कुछ क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली इंटरोगेटिव क्वेश्चंस आए हैं। असर्शन रीजन में आपको असर्शन देता है, रीजन देता है, रिलेट करना होता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। एमएसओ के अंदर आप लोगों के पास में एक टॉपिक होता है या एक क्वेश्चन है, एक यूनिट से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी यूनिट के अंदर पूछा जा सकता है, पेपर 1 या पेपर 2, और उसमें कुछ उसके पॉइंट्स लिखे होते हैं और बोलता है कौन सा फॉलो करता है कौन सा नहीं फॉलो करता है। इस तरीके से आपको सेट करना होता है और डिसाइड करना होता है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन जो है वो फॉलो हो सकते हैं। लेंदी है और आपको अच्छे से समझ के एक एक पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखना होता है। देन जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम क्वेश्चंस देखने जाए तो ऐसा लगता है कि काफी लेंदी है, बट सबसे सिंपल मुझे लगता है मैच द कॉलम क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको 2 भी आते हैं, राइट, अगर 4 या 5 आप लोगों के पास में ऑप्शन है जिन्हें मैच करना है उनके रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के साथ में, तो आप सभी लोग ये ध्यान रखिएगा अगर आपको 2 या 3 भी आते हैं तो भी चॉइस एलिमिनेशन लगा के आप लोग काम निकाल सकते हो। इसके बाद में स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस आप लोगों के काफी पूछे गए हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन से मेरा मतलब ये है कि आप लोगों को एक स्टेटमेंट दिया जाता है, उस पर बेस्ड कंक्लूजन दिया जा सकता है और आप लोगों से पूछा जाता है कि क्या ये रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं। ये आपको 2 स्टेटमेंट्स दे देगा और दोनों स्टेटमेंट्स में बताएगा बताओ कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, या बोथ ट्रू है या बोथ फॉल्स है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके ज्यादातर पूछे गए हैं। ये कुछ पैटर्न है। इसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा हम बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके नए पेपर की तैयारी करनी चाहिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 2020 या 2019 या ये जो पहले के पेपर्स हैं इनमें से कितना पोर्शन आपके एग्जाम में पूछा गया। तो 2021 का जितना भी मैंने एनालिसिस किया है उस बिहाफ पर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप लोगों के एग्जाम के अंदर कुछ 70-30 का रेशियो रहा है, यानी 70% क्वेश्चन जो है वो अभी भी आप लोगों के सिलेबस ओरिएंटेड ही रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि वही प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग आए हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर मैच द कॉलम का क्वेश्चन कोई आया था, अब उस मैच द कॉलम क्वेश्चंस को इंटीग्रेट किया गया और इंटीग्रेट करके उसको एमएसओ में पूछ लिया गया, या पिछले साल अगर कोई एमएसओ आया था तो उसको असर्शन रीजन में पूछ लिया गया। यानी 70% जो आपका पेपर है वो बन वहीं से रहा है, वहीं सिलेबस है और आपका वही जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो है ना। ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं होते हैं, सीधा सीधा कंटेंट आप लोगों का रिपीट होता है। तो कंटेंट को थोड़ा मॉड्यूलेट करके, पिछले साल अगर असर्शन रीजन आया था तो इस साल शायद स्टेटमेंट कंक्लूजन आ गया, शायद मैच द कॉलम आ जाएगा। इस तरीके से मॉड्यूलेट करके आप लोगों के पेपर को यूटिलाइज किया है पिछले सालों के। तो इस पर भी आप ध्यान रखें कि केवल क्वेश्चंस रट के काम नहीं चलेगा, टॉपिक्स आपको समझने होंगे। और अगर मैं बात करूं जो 30% आप लोगों का रह जाता है वो 30% रहा है इस बार के लिए काफी नए और एडवांस टॉपिक्स देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड। अब रिसर्च एप्टीट्यूड एक ऐसा यूनिट है जो काफी वास्ट हो गया है और काफी सालों से एग्जाम में आ रहा है, तो अब थोड़ा डीपर लेवल पे भी पूछा जाने लगा है। तो इस बार आप लोगों के जो क्वेश्चंस है, जैसे पहले सिंपल क्वेश्चंस आते थे कि टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, या मैं कहूँ कि रिलायबिलिटी या वैलिडिटी से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आ जाते थे। अब
टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी में भी जो 4 बेसिक टाइप्स की रिलायबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेटर टेस्ट, रीटेस्ट, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, ये जो हम पढ़ते हैं इससे भी ज्यादा आप लोगों का पूछा जाने लगा है। यानी और भी मॉड्यूलेटेड टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी पूछे गए, या वैलिडिटी पूछी गई, या इम्पैक्ट फैक्टर से क्वेश्चन आया, या मैं ये कहूँ कि आपका पूरा अगर पेपर 1 देखा जाए ना, आपके पेपर 1 के अंदर जो एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है, जो स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, वो ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। इसीलिए अगर ओवरऑल कंपाइल करें पेपर 1 को, तो ज्यादातर पेपर के अंदर आप लोगों को मैथमेटिकल अप्रोच या रीजनिंग अप्रोच वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई थिंक रीजनिंग इज द करेक्ट वर्ड, क्योंकि एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे वो थ्योरी यूनिट हो, मैथमेटिक्स यूनिट हो, लॉजिकल रीजनिंग यूनिट हो, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या डीआई वाले क्वेश्चन हो, सभी के अंदर अगर आपने एप्टीट्यूड लगाया यानी कॉमन सेंस नहीं लगाया, तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन को समझना आसान होगा। जितना इजीली आप क्वेश्चन समझोगे, उतना ही इजीली आप लोगों के लिए पेपर क्रैक करना होगा। सो आपको ध्यान रखना है कि ये कुछ ऐसी यूनिट्स है जिन्हें आप कवर करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पेपर या मैं आपको सारे के सारे 2021 के पेपर जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन कर दूंगी, सो दैट आप लोग भी आइडिया लगा सको जो मैं क्या कह रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से टाइम एंड वर्क या स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था। अब वो क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं आ रहा है, उसमें भी आप लोगों को डायरेक्शन वाला यूनिट मिक्स करके, जो आपका डायरेक्शन टेस्ट होता है रीजनिंग के अंदर, उसका मिक्स करके स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ गया है कि 1 मिनट के अंदर इतना डिस्टेंस चलता है, या 1 घंटे के अंदर इतना डिस्टेंस चलता है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो अगर साउथ मुड़ा तो फिर कैसे होने वाला है। इस तरीके से थोड़ा सा स्किल बेस्ड अप्रोच के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना होगा। तो ये कुछ आप लोगों के लिए बातें थी जो मैंने डिकोड करी। कुछ एडवांस टॉपिक्स के ऊपर भी बात करी जो आप लोगों के पूछे जाने लगे हैं, जैसे इम्पैक्ट फैक्टर हो गया, ठीक है। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, इसके बाद आप लोगों की पूरी फील्ड जो है वो बियॉन्ड है। तो बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। तो ये सारी चीजों को लेकर मैं जो पेपर मैंने लिए हैं वो सब आप लोगों से डिस्कस करूंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रही हूँ, आप लोग सारे पेपर खुद से भी देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। बाकी अगले जो वीडियोस में लेके आऊंगी उसमें एडवांस टॉपिक्स पर बात करूंगी, और साथ ही साथ आप लोगों से एक एक यूनिट वाइज भी डिकोड करना स्टार्ट करेंगे कि इन टॉपिक्स को आप कवर करिए तो आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो मतलब का लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा स्पेसिफिकली कौन से टॉपिक पे या कौन से यूनिट पे आप चाहते हैं कि मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूं। अपना एक्सपीरियंस इसी तरीके से शेयर करती रहूंगी गाइज। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो, या लगता है कि चैनल पे कुछ मीनिंगफुल कंटेंट मैं यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।